मनोसलवा कुकिंग विद जुगनू मॉम्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। तो देखिए आज बहुत ही मज़े की यमी रेसिपी लेकर आई हूँ, आपको बेहद इंशाल्लाह पसंद आने वाली है। तो भगोने में बनाने वाले हैं आज बकरे की चाँप की कढ़ाई। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनती है और आसान से इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम इसको तैयार करेंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करना है और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और जानते हैं कि ये किस तरीके से तैयार होगी। तो देखिए जनाब, यहाँ पर मैंने चाँपों को गला लिया था, बहुत थोड़ा सा पानी डाला था और इसके अंदर नमक डाला था और उसके साथ मैंने इनको डन कर लिया है। 90% ये यहाँ पर गल चुकी हैं, भगोने में ही किया था, कोई प्रेशर नहीं लगाया था। तो देखिए अब इन चाँपों को हम इसी भगोने में बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इन चाँपों को इसमें से निकाल लेंगे और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। तो इसके अंदर से जो इसका अपना ऑयल निकला था, यानी कि जो चर्बी होती है, तो उसको जो है हम निकाल के अलग रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं, तो यहाँ पे 2 से 3 टमाटर लेंगे और 2 हम यहाँ पर प्याज यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं साइज़, तो इसको हमने चॉप कर लेना है। ये आगे आपको मैं बताऊंगी कि इसको किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है। तो बस आप साइज़ को नोट कर लीजिए। इतनी चाँपों के साथ ये 2 प्याज़ें जाएंगी और इसके साथ 2 से 3 टमाटर जाएंगे। उसका भी मैंने आपको साइज़ बता दिया है ताकि आपको आसानी रहे डिश बनाने के लिए। तो देखिए तमाम चाँप जो हैं वो मैंने भगोने से निकाल ली थी और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी गली हुई, अच्छी सी 90% जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैंने चाँप्स को जो है वो गला लिया है और आप इसको देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ये तैयार हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पर प्याज और टमाटर जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं और इनका जो है वो मैंने छिलका भी उतार लिया है और ये माशाल्लाह से सही से गल चुके हैं। इसके अंदर हम जो कढ़ाई तैयार कर रहे हैं वो यहाँ पर हम प्याज को और टमाटर को बॉईल करने के बाद यूज़ करेंगे। और ये रही हमारी जिसमें हमने चाँप को गलाया था वही भगोना है। इसके अंदर यही इसकी चर्बी जो निकली थी उसके अंदर से वही है और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है ताकि ये दोनों चीज़ें जब गर्म हो तो यकजान हो जाएं। तो बस इसको गरम करेंगे और इसकी चर्बी के साथ जो है वो इसको जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है थोड़ी सी दालचीनी। बस थोड़े से ही हमने स्टेप डालना है, 2 से 4, और उसके बाद 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ और थोड़ा सा हमने यहाँ पर काला ज़ीरा डालना है। समझ लें कि हाफ़ टी स्पून आपने डालना है। और उसके बाद हमने प्याज और टमाटर जो बॉईल करके आपको दिखाए थे उसका यहाँ पर पेस्ट करके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से हमने इसको भून लेना है। भूनना हमें इतना है कि ये साइड से तेल जो है वो इसका सेपरेट होने लगे, हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है। और जो थोड़ा बहुत जूसर के अंदर बचा हुआ रह गया था वो भी हम मसाला इसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको हमने भुनाई करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इसकी भुनाई हो रही है और काफ़ी हद तक जो है ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, पानी इसका उड़ रहा है और ये बहुत अच्छी तरीके से भुन रहा है हमारा। अभी तक जो है हमने इसके अंदर डाला है खड़ा मसाला। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाली है रंग के लिए। इसको ज़रूर डालिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ,
यहाँ पर आप 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई मिर्च डाल सकते हैं। अगर आप तेज़ ज़्यादा पसंद कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें नमक और मिर्च ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने पसंद के मुताबिक जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने नमक शामिल नहीं किया है क्योंकि जिस कढ़ाई में जो है वो मैंने इसको जो है वो बॉयल किया था उसमें भी नमक था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है अभी। और बिल्कुल थोड़ा सा यानी 1/4 टीस्पून मैंने नमक यहाँ पर डाला है। बाद में मैं देखूंगी तो यहाँ पर ऐड कर दूंगी। तो मसाला जैसे ही भुन गया था तो यहाँ पर मैंने दही का भी इस्तेमाल कर दिया है। हाफ़ कप जो है वो मैंने यहाँ पर दही का डाल दिया है और इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि दही हमारा घुल जाए, क्योंकि मेरा फ्रीज़र का है तो इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने भुनाई कर लेनी है। और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो फिर से हमारा तेल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो उसके बाद हम मज़ीद चीज़ों को ऐड करेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और यहाँ तक अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मसाला हमारा भुन गया है, तेल हमारा आपको नज़र आ रहा होगा साइड से। तो यहाँ पर हम जो चाँपों को हमने 90% गला के रखा था वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमने बहुत अच्छी तरीके से इस मसाले के अंदर चाँपों को भून लेना है। तो अच्छी तरीके से ऊपर नीचे इसको हिलाना है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरीके से चाँपों के ऊपर लग जाए। मैं आपको बताती चलूँ कि ये चाँपें इतनी मज़े की बनी थी कि आप अगर बनाएंगी ना तो आपसे रोज़ फरमाइश होगी इसको बनाने की। ये इतनी लजीज इतनी मज़ेदार बनती हैं, तो इसे एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। तो बस जी बहुत अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। और मेरे जितने सब्सक्राइबर मुझे मैसेज करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जी ढाँप के हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स होने तक पकाना है ताकि ये भाप में अच्छी तरीके से सारे मसाले इसके अंदर यकजान हो जाएं। और इसके बाद हम मज़ीद इसको आगे जो है वो बताते हैं आपको कि इसके साथ क्या करने वाले हैं। तो देखिए जनाब, हमारी अच्छी तरीके से कढ़ाई जो है वो मसालों के साथ यकजान हो गई हैं। चाँपें बेहद लजीज बेहद मज़ेदार जो है ये हमारी कढ़ाई जो है वो तैयारी के मराहिल में दाखिल हो गई है, बेहद मज़ीज़ बनी है। तो इसके अंदर अगर एक ख़ास चीज़ ना डाली जाए तो कढ़ाई मेरे ख़्याल से बिल्कुल अधूरी रहती है। तो हम वो काम ज़रूर करेंगे, वरना इस स्टेज पर भी कढ़ाई हमारी तैयार है। तो जनाब आप कढ़ाई की सूरत हाल देख सकते हैं, बहुत ही लजीज बहुत ही मज़ेदार आपको शक्ल से दिख रही होगी। ये देखने में जितनी अच्छी है खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो यहाँ स्टेज पे कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है बिल्कुल। तो हम यहाँ पर अदरक जो है वो जुलियन कट में काट के यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसके साथ यहाँ पर हम ढेर सारा हरा धनिया भी डालेंगे और यहाँ पर हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे वगैरह भी खाते हैं तो फिर उनको मिर्ची लग जाती है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर बड़ों के लिए बना रही हैं तो आप हरी मिर्चें ज़रूर डालिएगा। तो देखिए जो बात मैं बता रही थी कि कढ़ाई कोयले की धुनी के बग़ैर अधूरी होती है, तो बस जी हमने भी लगा दी है कोयले की धुनी अपनी कढ़ाई के अंदर। तो बस जी हमने डाल दिया है इसको और ऊपर से हमने इसके ऑयल डाला है कोयले के ऊपर और फिर हम ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे यानी धुनी देंगे। तो जी लीजिए हमारी मज़ेदार सी चाँपें तैयार हैं जो कि हमने भगोने में बनाई हैं। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही लजीज बहुत ही यमी मज़ेदार बनी है। उंगलियां चाटने वाली रेसिपी है और ख़तरनाक रेसिपी है। तो इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी के साथ, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे घर में भी सब ने जो है वो उंगलियां चाट ली, इतनी मज़े की सबको लगी। तो इसे ज़रूर बनाइएगा
और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करना है और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे हौसला अफजाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। शानदार धुआंधार रेसिपी आपकी मुंतज़िर हैं जो आगे आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।